वेलकम। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये सारी डिस्कशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पेपर पैटर्न। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने आज ही रिलीज किया है, 29 दिसंबर को ही रिलीज किया है हमारा जो है ये पेपर। ओके, और ये जो है पेपर पैटर्न एक्चुअली रिलीज किया है। तो क्लास 12th का ये पेपर पैटर्न है और इस पेपर पैटर्न में अगर थोड़ा सा भी बच्चा ध्यान से देखेगा ना, आपको क्लियर हो जाएंगे कि 6 मार्क के क्वेश्चन किन 2 चैप्टरों से आने हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको बताएंगे, हल्का सा आप इसको माइन्यूटली देखो, आपको एवरीथिंग शुड बी क्लियर। और कोशिश करूंगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, बट बहुत जल्दी ही मैं जो है आपको पेपर भी बना के दूंगी इसके कि किस पैटर्न के इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी। तो क्लास 12th में मैथमेटिक्स के पेपर पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेशन 2021 के लिए, जिसका पेपर होगा मे बी मार्च 21 को हो जाए या अप्रैल। अभी डेटशीट रिलीज करेगा हरियाणा बोर्ड और फिर उसके बाद बात करेंगे। हमारा जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का आएगा और 2.5 घंटे का, 2 आवर 30 मिनट्स का ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। तो वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा पर्पस है पेपर लेने का, वो पेपर लेने का पर्पस क्या है कि बच्चे को मैथमेटिक्स का 12th क्लास का पेपर देने से व्हाट वी वांट टू एनालिसिस, और हम क्या चाहते हैं बच्चे से कि उसको क्या नॉलेज है, पहली बात उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एप्लीकेशन क्या वो जो अपनी नॉलेज को लाइफ की चीज़ों में अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। 12th क्लास का बच्चा एक इंजीनियर बनने वाला है, अगर हम ये चाहते हैं कि वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, पीसीएम बैकग्राउंड का है या फिर कॉमर्स से रिलेटेड है, तो भी वो आगे अपने जो है प्लान्स बनाए तो मैथमेटिक्स का यूज कैसे कर सकता है उस चीज में। और स्किल बेस्ड आपकी जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसको हम सारे इस तरीके के पेपर इवेल्युएशन, जो ये मेथड है हमारा 3 आवर पेपर सिस्टम का, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पैटर्न जो पेपर बनाने का है, जब टीचर्स को दिया जाता है तो वो ये दिया जाता है कि एक तो पैटर्न की कितने क्वेश्चन किस मार्क के होंगे, दूसरा ये दिया जाता है कि आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं स्टूडेंट से पूछने के लिए या क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, वो किस टाइप के होने चाहिए, उनमें कॉम्पिटेंसी क्या आनी चाहिए, कि उसमें हम क्या स्किल्स पता कर रहे हैं बच्चे की, क्या नॉलेज पता करना चाह रहे हैं। ये सब भी जो पेपर सेटर होता है उसको लिख के देना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए बच्चों के 50%, यानी कि आपके अगर 80 मार्क का पेपर है तो 40 मार्क के क्वेश्चंस आपके टोटली नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज बेस्ड मतलब नॉलेज वो जो आपने अगर क्लास में अपनी टीचर की बातें ढंग से सुनी है। अब इन दिस ईयर तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, तो आपने अगर यूट्यूब चैनल्स पे या आपके टीचर ने जो भी जिस भी तरीके से आपको अपने लेक्चर भेजे हैं ऑनलाइन, वो आपने देखे हैं और उसको आपने कुछ नॉलेज ली है, उस पे बेस्ड नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग, कुछ स्टूडेंट्स हैं अपना उससे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली आपकी टीचर से, उन्होंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई, अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को लिया। कोई एक ही क्लास का हम बड़े नॉर्मली कह देते हैं कि एक बच्चा 100 में से 100 ले आता है, एक 33 पे रह गया, एक 20 पे ही रह गया। तो डिपेंड करता है कि जो आपको टीचर ने बताया वो आपने कितना अपनी लेवल पे सीखा, तो वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं आपके। और ये 30% पेपर हमारा इसी पे बेस्ड होता है। तो मैक्सिमम 80% पेपर तो आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे ही हो गया। अब इसके बाद एप्लीकेशन बेस मैक्सिमम 10%। यहाँ पे आपको बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती है एवरेज बच्चों से। रीजन कि मतलब आपने सीख लिया डिफरेंशिएशन, आपने इंटीग्रेशन सीख लिया, अब आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपने देखा होगा। देखो हम लोग बचपन में बच्चों को एरिया निकालना सिखा देते हैं कि जी रेक्टेंगल का एरिया ये है, स्क्वायर का एरिया है, 10th क्लास में यही सिखाते हैं ना, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ये है। बट लाइफ में तो आपको इस तरह की नहीं मिलती चीजें एक फिक्स पैटर्न पे कि जी शेप प्रॉपर वही मिलेगी, रेडियस निकला हुआ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो एरिया है इंटीग्रेशन में, हम इर्रेगुलर बॉडीज का सीखते हैं निकालना, और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे रूटीन लाइफ में।
तो यहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है वो रूटीन लाइफ में उसको अप्लाई कर लेता है। बट ऐसे क्वेश्चन आपके सिर्फ 8 मार्क्स के ही आएंगे, 10%। ओके, और फिर उसके बाद स्किल बेस्ड, यहां पे हल्के से टिल्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी सिर्फ 10% है, जो कि आप 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, आपको साइड में दिख रहा है पूरा पैटर्न, मैं जो है आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। अब इसके बाद सेकंड टाइप जो है हमारी, वो है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर। तो आपको पता है 12th क्लास का पेपर में हमारे पास सबसे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो 6 मार्क के आते हैं। अब तक के पुराना आपने अगर पैटर्न देखा हो, 2019 का पेपर, 20 का पेपर, तो उसमें 4 क्वेश्चंस हैं 6 मार्क के। बट इस साल क्योंकि आप लोगों को ये लगा लो किस्मत अच्छी है या बुरी है, जो भी है अपनी अपना अंडरस्टैंडिंग है ये भी, तो बट आप लोगों को पेपर इजी कर दिया है मैथमेटिक्स का। और जो आपके ई देख रहे हो ना, ई मतलब ऐसे टाइप बड़े क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 नंबर को ये कवर कर रहा है, यानी कि 6-6 नंबर के। और अभी मैं बताऊंगी आपको, जब मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगी ना, तो आपको क्लियरली दिखाऊंगी कि देखो ये 6-6 नंबर के ये 2 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से आएंगे। इसके बाद और किसी चैप्टर से आपको बड़े क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट आंसर ऐसे 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, 4 मार्क में भी अच्छा बड़ा क्वेश्चन बनता है 12th क्लास में। ठीक है जी, 4 मार्क के 16 नंबर ये कवर कर रहा है। और आप ये मान के चलो कि 12 मार्क के जो 6-6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप आराम से 15 मिनट दे सकते हो। 15 मिनट में एक क्वेश्चन पूरा करो आप आराम से, 15 दूनी 30 मिनट, पहला आधा घंटा आप इन्हीं 2 क्वेश्चनों में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो 4 मार्क के 4 क्वेश्चन है उनमें भी आप 25 मिनट दे सकते हो। ईच क्वेश्चन को आप 6-6 मिनट दीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में ही सारी गड़बड़ होती है, खासतौर से कोफैक्टर निकालने में, एडजॉइंट निकालने में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, प्लस का माइनस कर जाते हो आप, जल्दी में हो गया जी। तो जल्दी कोई नहीं है, आप आराम से अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए। और वीडियोस बना दूंगी जिसमें मैं आपको पेपर के अंदर टाइम का ध्यान रखना और पढ़ाई के टाइम, जब आप स्टडीज कर रहे हो, आजकल प्रैक्टिस कर रहे हो, सब बच्चों के ऊपर प्रेशर है, इसके भी अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। कहने को 2 मार्क के होते हैं, बट इसमें भी एक्सप्लेनेशन पूरी होती है। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन को आप आराम से, ठीक, 6-6 मिनट दो, चाहे 4-4 दो। आपको ये 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन को भी आप 35 मिनट में कीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कुल मिला के हमारे पास 1.5 घंटे में ऐसे टाइप, यानी कि 12 मार्क के बड़े वाले, 4-4 वाले और 2-2 वाले, ये सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। कुल मिला के 12 क्वेश्चन है, और मार्क्स जो मेरे कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 40। हो गया आधा पेपर। आधा पेपर आपका ये हो गया, टाइम 1.5 घंटा, आप इसमें रिवीजन भी कर लो आराम से जो भी। अब रह गए 40 क्वेश्चन बाकी, और वो सारे 1-1 मार्कर हैं। सारे एमसीक्यूज नहीं होंगे, ये बात का ध्यान रखना आप। 18 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, ABCD। उसको किसी बच्चे ने छोड़ के नहीं आना। मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब बच्चे एमसीक्यूज में ब्लैंक छोड़ाते हैं। अरे किसी पे तो तुक्का मार के आओ आप, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ज्यादा ज्यादा गलत हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, माइनस तो नहीं हो रहे ना आपके मार्क्स आप। इसलिए हर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो, एमसीक्यूज को ABCD में से एक जरूर लगा के आइए। ठीक है, इसके बाद 1 वर्ड आंसर, 12 क्वेश्चन आपको 1 वर्ड मिलेंगे, ब्लैंक मिलेगा, या जैसे कोई रीजंस पूछ लिया, हाउ मेनी टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये 10th का क्वेश्चन हो गया। 12th में हो गया जी, व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल से हैं, तो आपको 1 वर्ड आंसर देने हैं। और बाकी के आपको जो 10 क्वेश्चन मिलेंगे उनमें फिलअप्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस की आपको एक एक करके प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं। अभी तो हमारे पास 2 मंथ्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको 1-1 मार्कर के 40-40 हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दूं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी भेज दूं, जिससे कि आप लोग 40 में से 40 मार्क्स जरूर लें। ठीक है, तो इसकी एक एक चैप्टर से भी अगर हम 40 ले लेते हैं, हमारे पास टोटल चैप्टर ही कितने हैं, है ना, टोटल हमारे 13 चैप्टर हैं, तो 13 × 4 520 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपके 40 मार्क्स पूरे के पूरे कंफर्म हो जाएंगे।
तो ये आप इसको एक एडवांटेज लेके चलो कि आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल गई, आपका पेपर आसान कर दिया बोर्ड ने। ठीक है, तो गुड न्यूज़ है ये, एक बहुत अच्छी, मैं बहुत खुश हूँ इससे कि मेरे सारे बच्चे पास हो जाएंगे। इवन पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, डिस्टिंक्शन लेके आएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स, होप सो। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 मिनट्स ही लगेंगे। ठीक, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका विद रिवीजन। 2.5 घंटे में आपका पेपर होना है। ठीक, आप रिवीजन भी कीजिए तो 1.5 घंटे में आपने करने बड़े क्वेश्चन और 1 घंटे में आपने 1 मार्कर क्वेश्चन करने हैं 40 के। अब मैं बात करती हूं वेटेज टू कंटेंट की। कंटेंट यहां पे एक्चुअल में आप लोगों को दिमाग लगाना है। 12वीं का बच्चा है, 17-18 साल का बच्चा है, 12 बार पहले पेपर दे चुका है फाइनल, है ना। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि बस मैंने तो पढ़ना है, कुछ भी पढ़े जाओ। आपको तरीके से पढ़ना है कि आप ऐसा पढ़ो कि कम मेहनत में भी आपको मार्क्स ज्यादा मिले। ठीक है, तो अब आप देखो, बहुत सिंपल है। आपको पहला रिलेशन एंड फंक्शन है हमारा टॉपिक। रिलेशन और फंक्शन में 10 मार्कर जो है क्वेश्चन, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। देखो, और किसी 9th, 11th, 12th, 9th, 10th और 11th में इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, सिर्फ 12th क्लास में दिए हैं, सब कुछ क्लियर। तो देखिए 10 मार्क्स और 10 ही क्वेश्चन, डेफिनेटली ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इनके क्वेश्चन आते थे ना हमारे बड़े बड़े, अब आपको जरूरत ही नहीं है उसको प्रैक्टिस करने की। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझो और इस पहले चैप्टर में से टोटली आप मेहनत कीजिए। पहले चैप्टर में से किसकी? 1 मार्कर क्वेश्चन की। इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, 1 मार्कर फॉर 21 ईयर। जो हमारा ईयर 21 में जो बच्चे देंगे उसके लिए स्पेशली वीडियोस बना देंगे इसकी। 10 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आप 60-70 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको 10 के 10 क्वेश्चन करे कराए मिलेंगे। और इनमें तो मेहनत भी नहीं करनी, एक बार समझ आ गए ना आपको ये क्वेश्चन, तो आपके फटाफट होते चले जाएंगे। मतलब आपके ये लगा लो, ये 10 क्वेश्चन आपके 10 मिनट में ही हो जाएंगे पूरे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तीसरा और चौथा चैप्टर है आपकी बुक में। ये 12 मार्क का आएगा ये चैप्टर आपका, और 7 क्वेश्चन है। खुद देखो 7 क्वेश्चन, 12 मार्क, कैसे पैटर्न डिवाइड होगा? एक पक्का इसमें से डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.6 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। ठीक है, तो 6 मार्क का ये क्वेश्चन तो आप लेके चलिए, बाकी रह गए 6 1 मार्क करके क्वेश्चन बनेंगे इसमें से आपके। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है हमारा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये 9 मार्क का आएगा और 7 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो 9 मार्क का 7 क्वेश्चन, 6 का तो नहीं कोई आता ना, 6 मार्क के तो वैसे 2 क्वेश्चन, एक हमारा आ चुका पहले। ठीक है, और जो इसमें से मैंने देखा है वो 9 मार्क देने 7 क्वेश्चन में, तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे, और 1 मार्कर, या एक आएगा क्वेश्चन 4 नंबर का और बाकी 6 क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे आपके। इस तरीके के सेट हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि एक 4 वाला अगर टूटा तो 2-2 में टूट जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद चौथा चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि चैप्टर 6 आपका। और 5th और 6th इन्होंने दोनों ही जो है, थर्ड चैप्टर हमारा था कॉन्टिन्यूटी, 5वां चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें से मैंने अभी आपको बताया कि 2-2 के 2 दे देंगे और 1-1 वाले 6 को, ये हमारे को 5 क्वेश्चन दे देंगे इसमें से। अब बात कर रहे हैं हम चौथे टॉपिक की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6 मार्क का है, यानी कि छठा चैप्टर आपका, और 3 ही क्वेश्चन आने हैं। खुद देखो आप, छठा चैप्टर 3 क्वेश्चन आने हैं, तो पक्का 1-4 का है, 1-4 का, बाकी 2-1-1 के। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच के चलो, आपको बिल्कुल क्लियर है। और 4 मार्क का भी कौन सा है जो पिछले कई सालों में आ रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, एक्सरसाइज 6.5, तो वहां से ही आएगा कंफर्म। देखिए 6.1 डिलीट कर दिया है इन लोगों ने। ठीक है, आपकी 6.4 डिलीट हो गया है, अप्रोक्सीमेशन की 6.1 डिलीट हो गया, तो रह ही क्वेश्चन कितना गया? तो मैक्सिमा मिनिमा से ये क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के 15-16 क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में, आप उनको अच्छी तरह से कर लीजिए, आपको जो है फुल मार्क 4 में से 4 मिलेंगे। अब बात करते हैं 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर है सेकंड बुक का, इंटीग्रल्स। अब ये 7वां चैप्टर हमारा 6 मार्क में आएगा और 6 ही क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली 1 मार्क के ही हो सारे, 6 को 6 क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके बाद हमारा है 8वां टॉपिक, छठा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर है 8।
चैप्टर 8 में से फिर से ये कह रहे हैं 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क। तो आपको पता चल गया एओआई का एक 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और पिछले कई सालों से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है। अब देखते हैं, वैसे तो वही डिडक्शन में हमारे क्या गया है कि एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स कट चुका है, तो मोस्टली इसके चांसेस ही ज्यादा हैं। और मैं पैटर्न बनाऊंगी और क्वेश्चंस के, तो उसमें आपको दे दूंगी, आप उसको ध्यान से कर लेना। 80 में से 75 अबव 12th क्लास का बच्चा बड़े आराम से ले सकता है, जो इन 2 महीने में भी पढ़ लिया, जनवरी और फरवरी में, बस। बाकी चाहे पीछे कुछ ना पढ़ रखा उसने। तो जो हमने अभी बताया कि एओआई में एक क्वेश्चन 4 का आएगा और बाकी 2 1-1 मार्क के आएंगे। अब बात करते हैं 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.2 कट चुकी है, 9.3 कट चुकी है हमारी सिलेबस से। पहला तो है ऑर्डर और डिग्री निकालने का, पहली एक्सरसाइज, 1 मार्क का क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने हमें कहा है कि 4 मार्क का पेपर आएगा और जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी समझ आ रहा है हमें, एक 2 नंबर का होगा और एक 1 नंबर के 2 होंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होमोजीनियस का तो वो देने से रहे, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या हद से ज्यादा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से दे देंगे। तो 2 मार्क का क्वेश्चन छोटा ही क्वेश्चन होएगा, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आपके हाथ में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा है 13 चैप्टर में से 13.5 तो पहले ही से ही कट हो चुकी है। 9 मार्क का पेपर आएगा और 5 क्वेश्चन आएंगे। तो कंफर्म में एक 4 नंबर का आएगा, जो कि आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 13.4। सारी वीडियोस बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से करना। एक क्वेश्चन 13.3 और 13.4 दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, बीच में आता है और इंटरनल चॉइस। कि आपने दोनों एक्सरसाइज एनसीईआरटी से पक्का कर लेनी है अच्छी तरह से, ठीक है। यहीं से ही आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है या एप्लीकेशन बेस्ड। इसलिए ध्यान रखना कि इसमें से टिल्टेड क्वेश्चन अगर एक बाहर से आ गया तो जो एनसीईआरटी वाला है ना, चाहे वो 13.3 में से चाहे 13.4 में से, वही कर लेना आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा 4 मार्क का ही इसमें से, और एक मिलेगा 2 मार्क का, ठीक है। बाकी के रह गए 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको जो है 1-1 मार्कर होंगे प्रोबेबिलिटी के। क्या दे देंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताओ, ठीक है, और आपको E/F पूछ लेंगे। तो 13.1 और 13.2 से 1-1 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे आपके। 4 मार्कर क्वेश्चन 13.3 और 13.4 में से, और एक 2 मार्कर क्वेश्चन बनेगा इजी वाला, बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे क्वेश्चन दे देंगे, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है। व्हेन या पेयर ऑफ डाइस है तो ठीक है, फिर या ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, ठीक है, तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो आपने 0, 1, 2 करके केस बना देना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 10 वेक्टर्स अच्छा दे दिया इन्होंने, 5 मार्क का और 4 क्वेश्चन दे दिए। तो डेफिनेटली एक 2 का और बाकी 1-1 के हैं, है ना। 5 क्वेश्चन बन गए आपके, 4 क्वेश्चन बन गए, 2, 1, 1। अगला 3D हमारी 7 मार्क की और 3 ही क्वेश्चन है। अब देख लो आपके पास जो पैटर्न बनता है, 3 क्वेश्चन में 7 मार्क्स डिवाइड करने आपने, तो 4, 2, 1 बनेगा। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 1 मार्क का आएगा आपका, ठीक है। 11 तो देखो बिल्कुल क्लियर है, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क का है चैप्टर, एक ही क्वेश्चन आना है, देख रहे हो ना आप, एक ही क्वेश्चन है और 6 मार्क। तो आपको भी क्लियर है कि जो 6 मार्कर क्वेश्चन है मेरे, वो या तो आ रहे हैं चैप्टर 11 से लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, हमारा 12th चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी में लीनियर प्रोग्रामिंग, और एक क्वेश्चन आ रहा है जितना मेरे को पता है वो 4.6 से आएगा, डिटरमिनेंट। यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं 6-6 मार्क के। तो यही मैं बता रही थी आपको कि बिल्कुल आप थोड़ा सा भी ध्यान दो अगर इस पैटर्न पे। इस पैटर्न को सिर्फ देखना नहीं है, बच्चों को हम दे देते हैं ना, बच्चे कहते हैं हाँ जी पता चल गया मैडम कितने क्वेश्चन आएंगे, ये हो गया। तो आप लोग अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा पेपर आएगा और हमें किस चैप्टर से किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। और स्कीम ऑफ सेक्शंस में हमारा ABCD 4 सेट में आता है, आपको पता ही है, और ABCD पेपर आपके सेट आएंगे 4, और इंटरनल चॉइस इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे टाइप में आपको दोनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी,
ठीक है, तो ऑप्शंस बढ़ जाती हैं हमारी। जैसे हमने एक दे दिया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से, एक किसी और चैप्टर में से दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। 2 महीने भी जो बच्चा पढ़ लिया, मेरी गारंटी है 80 में से 75 एंड अबव मार्क्स ले सकता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करेगा। उसको पता हो कि मेरे को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम। थैंक्स।